नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ज्वाइन इंडियन आर्मी में आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं। अगर आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी में फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आप लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑफिशियल पेज में जाएंगे और वहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इस तरीके की डिटेल आप लोगों को दिखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसके लिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप एक इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर चले जाएंगे। वहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके आपके पास पर्सनल डिटेल वाली पेज पे पहुँच जाएंगे। फिर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आधार नंबर वाले से अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे उस पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू आप कर लेंगे। अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के जरिए करना चाहते हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं। अभी हम आधार द्वारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अ, इस तरह से एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड डालनी पड़ेगी अपनी और कैप्चर कोड। ये आपका जो डिजी लॉकर होता है उसका आईडी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और डिजी लॉकर आईडी और कैप्चर कोड पासवर्ड डाल के आप कंटिन्यू करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों के पास एक नई पेज ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप लोगों को डिजी लॉकर अलाउ करना पड़ेगा अपनी डाटा फीच करने के लिए। अगर आपके पास ये आईडी पासवर्ड नहीं है डिजी लॉकर की तो इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं और साइन अप करके आप अपना आईडी और पासवर्ड आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगी, जेंडर देना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर सबमिट जैसे आप करोगे तो आपका डिजी लॉकर का आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो वो आईडी आपको याद रखना है कौन सी आईडी और पासवर्ड आपने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ करते हैं और अलाउ करने के बाद कंटिन्यू जैसे आप करोगे तो आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं सजेशन करूँगा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ज़रिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा और डिटेल डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड डाल दिया, फिर नेम, फिर रोल नंबर, ईयर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरीके से डालने के बाद आप यहाँ पे फाइन डिटेल करेंगे। जैसे आप फाइन डिटेल करेंगे पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बोर्ड नेम, रोल नंबर, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट नेम डालने के बाद फादर नेम, मदर नेम, इस तरीके से पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले डोमिसाइल स्टेट आपकी कौन सी है, जो आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे जहाँ पर आप रहते हैं परमानेंटली और स्टेट चूज़ करके अपना फादर डिटेल यहाँ पर डालेंगे, फादर्स नेम और उसके बाद फिर मदर नेम। मदर नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और चेक मार्क्स पे आई एग्री, चेक मार्क्स पे आप क्लिक करेंगे और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग सबमिट में क्लिक करेंगे तो आप लोग आगे OTP वाली पेज पे पहुंच जाएगी, OTP वेरिफिकेशन। तो जो OTP आपकी ईमेल आईडी पर आई होगी वो आप यहाँ पर डालेंगे और कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे। अगर नहीं आई होगी तो अगेन जनरेट भी आप कर सकते हैं। फिर आप लोगों के सामने इस तरीके की एक नई पेज खुल जाएगी जहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना होगा, मेरिट स्टेटस चूज़ करना होगा, अपनी हाइट चूज़ करनी होगी और हाइट डालने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो भी आप डाल सकते हैं, अपेयरिंग है, पास है वो डालेंगे और मैट्रिकुलेशन बोर्ड कौन सा है आपका। अगर ओपन बोर्ड से हैं तो ओपन बोर्ड, स्टेट बोर्ड से स्टेट बोर्ड, फिर आप अपनी स्टेट यहाँ पर चूज़ कर देंगे। स्टेट चूज़ करने के बाद आप लोगों के सामने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर दिखेगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट पे एक साइड में नंबर होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आर यू रेमिस्ट्रिक कैंडिडेट, उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो इस तरीके से डिटेल भरने के लिए आएगा, वरना आप यहाँ पे नो करके और आगे वाली डिटेल पे जा सकते हैं। आगे हमने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के द्वारा अभी आवेदन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट दिखेगा। आधार डिटेल आप बाद में भी भर सकते हैं, स्टेट चूज़ रहेगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम डालेंगे, तहसील डालेंगे। तहसील डालने के बाद हमारे पास इस तरह से पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। आईडी आपके पास आपका ईमेल आईडी रहेगा जो आईडी इसमें बनेगी आपकी, और पासवर्ड आप अपर केस, लोअर केस और एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे इस तरीके से सिंबल डाल सकते हैं और उसको कन्फर्म दोबारा से नीचे वाले ऑप्शन में डालना है। फिर कैप्चर कोड डाल के सेव आप कर देंगे। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है,
वो यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाएगी ज्वाइन इंडियन आर्मी में। और अब इस आईडी के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ज्वाइन इंडियन आर्मी में फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने की एक प्रोसेस जो हमने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि और भी वीडियो आप लोगों तक हमारा पहुँच पाए। तो चलते हैं दोस्तों अभी, और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।